बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद और प्रोग्राम में आज एक बार फिर अगले 90 मिनट तक मेरा साथ निभाएंगे नाजरीन। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिन पर आज भी हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। बैनुल अक़वामी खबरें हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके मुल्क की सूरत हाल की तरफ लौटेंगे। और बैनुल अक़वामी खबरें आज जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है तो इस हवाले से आज दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक की तरफ से तबादला ख्याल किया जाएगा और एक अहम इजलास होने जा रहा है। इस हवाले से आपको प्रोग्राम के आगाज में आगाह करेंगे, कुछ अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के हवाले से कुछ बड़ी खबरें, कुछ तब्दीलियां और जम्मू कश्मीर की इस वक्त की जो सारी सूरत हाल है, चाहे वो सलामती सूरत हाल हो, पॉलिटिकल कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हो, तो उन तमाम पर बातचीत दिल्ली के अंदर होने जा रही है। मरकजी वज़रा का जम्मू कश्मीर का दौरा और कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी का जम्मू दौरा, ये तमाम मामलात आज के प्रोग्राम में जिन पर हम बात करेंगे। ये सारी खबरें हैं और अपने मेहमानों के पास भी चलने की कोशिश करेंगे। भारत और पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे चूंकि मसला कश्मीर पर दोनों के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई है, आमने सामने आए हैं और क्या कुछ पूरी डिटेल्स हैं थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे से करते हैं और तारीख में आज का दिन क्यों अहम है जरा नजर इस पर डालते हैं। और सबसे पहले बात अगर आज के दिन के हवाले से करें, यानी 9 सितंबर क्यों अहम है, तो 1850 में हिंदी के मशहूर अदीब भारतीयानंद हरिवंश चंद्र जिनका आज जन्म हुआ 1850 में। 1949 में हिंदी को कौमी जुबान के तौर पर मंजूरी मिली। आज के दिन हिंदी के रूप में, यानी जब इसे नेशनल लैंग्वेज के तौर पर एक्सेप्ट किया गया, तो आज के दिन प्रोग्राम भी मुनक़िद इस हवाले से हो रहे हैं। 1881 में मिस्र में कर्नल अब्दुल अरब वाहिद को आज के दिन, जहां पर उन्हें क़यादत तो पहले मिली थी लेकिन उनका तख्ता पलट दिया गया 1881 में आज ही के दिन। और उसके बाद कई तब्दीलियां आई, गद्दाफी का एक बड़ा रोल आया और बाद में उन्हें भी निशाना बनाया गया। 1867 में यूरोपीय ममालिक लीग जो थी उनको यूरोपीय मुल्क लक्समबर्ग जिसने आज़ादी हासिल की 1867 में आज ही का दिन यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। 1965 में तिब्बत चीन का खुद मुख्तार इलाका बना, आज ही का दिन था। 1967 में युगांडा बर्तानिया से आज़ाद हुआ, यानी एक तरफ यूरोपीय मुल्क तो दूसरी तरफ युगांडा भी यौम आज़ादी मना रहा। और 1991 में तजाकिस्तान ने सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की, यानी पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान या पाकिस्तान की जो इस वक्त की सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल के बीच तजाकिस्तान जिस पर काफ़ी ज़्यादा नज़रें शुरुआत से ही मरकूज़ हैं, वहाँ आज यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। आज के दिन बरतानिया से तजाकिस्तान सोवियत यूनियन से आज के दिन आज़ादी हासिल की थी। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे की बात थी। अब प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं ब्रिक्स इजलास के हवाले से। चूंकि ब्रिक्स ममालिक का इजलास आज होने जा रहा है जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे और भारतीय वक्त के मुताबिक जब बाद दोपहर इजलास होगा तो वर्चुअल इजलास में आज एक बार फिर दहशतगर्दी, तिजारत, आपसी शराकतदारी मुख्तलिफ शोबों में और बिलखुसूस अफगानिस्तान का मुद्दा आज सर-ए-फ़हरिस्त रहने वाला है। गौर जी हाँ, आज के दिन की जो खास जो बड़ी खबर है जिसकी सबकी नज़रें मरकूज रहेगी वो ब्रिक्स ममालिक का इजलास है, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस इजलास की शिरकत करेंगे। वर्चुअल मोड पर ये इजलास होगा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी इस पर ख़ास बात होगी और साथ ही साथ दहशतगर्दी, आपसी शराकतदारी को लेकर बात होगी और इसमें ब्राज़ील के प्रेसिडेंट वो भी शामिल होंगे और साथ ही साथ चाइना के प्रेसिडेंट होंगे और रशिया के भी सदर के साथ ही जो इजलास होगा ये सदूर जो है इस इजलास में शिरकत करेंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस इजलास की वो सदारत करेंगे। वर्चुअली तौर पर ये इजलास मुनक़िद होगा। वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जानकारी दी गई है 13वां इजलास है ब्रिक्स ममालिक का। ब्राज़ील के सदर आज की इस तकरीब का, यानी वर्चुअल मोड के जरिए जो इजलास होगा 13वां, उसका हिस्सा होंगे जॉल बोल्सोनारो। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा आज की तकरीब में हिस्सा लेंगे, इजलास में शिरकत करेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो कि वर्चुअल मोड के जरिए अपनी बात रखेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग आज के इस इजलास में शिरकत करेंगे और इसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे, यानी भारत की नुमाइंदगी उनकी तरफ से की जाएगी। काउंटर टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ मुकाबला और शराकतदारी या फिर जो प्रिवेंटिव मेजर खित्ते के अंदर जो सलामती सूरत हाल बन रही है वो उठाए जाने हैं, उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। बढ़ते आगे बात काबुल की भी करते हैं, चूँकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की तरफ से एक नया फरमान जारी कर दिया गया है और मुकम्मल तौर पर तमाम तरह के एहतजाजों या मुजाहिरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है तालिबान की तरफ से।
जी हाँ, लगातार जब से हुकूमत तश्कील दी गई है, हुकूमत से पहले भी वहाँ पर ख़वातीन और दीगर लोगों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। और उसके साथ साथ ही कल भी हमने देखा है कि कल भी एहतजाजी मुजाहरे हुए, जहाँ पर गोली भी चली, जिसमें एक नौजवान की मौत भी हुई, एक बच्चे की मौत भी हुई है। और इस सिलसिले में तालिबान ने अब नया जो फरमान है वो जारी किया है। किसी भी तरह के मुजाहरों पर पाबंदी लगाई गई है। एहतजाज की शराइत तालिबान की वजारत दाखिला जारी करेगा। नारे, तारीख और वक्त पहले से पहुंचाना जरूरी होगा। ये तालिबान की जानिब से नया फरमान जारी हुआ है। लगातार पिछले कई रोज से जहाँ काबुल के अंदर या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अफगानिस्तान के एहतजाज लोग कर रहे हैं अपने हुकूक को लेकर। इस सिलसिले में कल भी गोली चली। इससे कबल भी तालिबान की जानिब से जो एहतजाजी मुजाहरों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन कल गोली चलने के बाद एक जो बच्चा है उसकी मौत हुई है। इसके बाद ही कल शाम तालिबान की जानिब से एक नया फरमान अब जारी हुआ है एहतजाजी मुजाहरों को लेकर। पहले जो है एहतजाज की शराइत तालिबान की वजारत दाखिला जारी करेगी। इस वक्त की जो सारी सूरत हाल है, हालांकि कल का भी इंतज़ार है, चूँकि जब हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी जिसके लिए प्रोग्राम के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इस फैसले पर ख़ास तौर से नाराज़गी का भी इजहार किया गया है। चूँकि ये जो फैसला है इसमें दो तरह की बातें कही गई है कि अगर आप किसी तरह का मुजाहिरा करते हैं, जो वजारत दाखिला है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उसको वक्त से पहले आगाह करना होगा और उसके बाद आपको एक चिट्ठी लिखनी होगी वजारत दाखिला को और वजारत जो इंसाफ की वजारत है, मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस का क़याम अमल में लाया गया है, उसको ख़त लिखने के बाद आपको जो नारे आपकी तरफ से रकम किए जाएंगे, जिस मामले को लेकर या जिन मसाइल को लेकर आप एहतजाज दर्ज कराएंगे, वो इजाज़त उसके लिए लिखनी होगी कि हम ये चीज़ दिन भर करेंगे और टाइमिंग आपको उसमें लिखनी होगी कि टाइम फ्रेम कितना रहेगा, 2 घंटे 4 घंटे एहतजाज। यानी उसी तरीके से जैसे आप ठीक किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्म्स में अलग अलग कॉलम्स को भरना होता है, उसी तरीके से एक कॉलम 3 से 4 कॉलम्स जो है वो भरने पड़ेंगे मुजाहिरीन को। और उसके बाद एहतजाज अगर होता है तो उसके लिए भी सबसे पहले वजारत दाखिला वहाँ की जो कि इस पर साइन करेगी और सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि वजारत दाखिला के हेड बनाए गए हैं, सरबराही उनके पास हैं, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो कल सूरत हाल रही, जहाँ एक बच्चे की जान भी चली गई, गौहर ने आपको बताया, इस सारी सूरत हाल के बाद ये फैसला आया और उम्मीद की जा रही कि शायद आज इसमें तालिबान जो मज़ीद वजाहत के साथ सामने आ सकता है, चूँकि ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है तालिबान के मुतलका वजारतों की तरफ से वो जारी होना भी बाकी है। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर है कि स्पोक्स पर्सन की तरफ से कल भी इस हवाले से साफ कर दिया गया कि कम से कम अब किसी को एहतजाज या मुजाहिरों की इस तरीके से, या बहुत सारे लोग जो अक्सबंदी कर रहे थे, बहुत सारे जर्नलिस्ट वहाँ पर थे, कुछ गलत तरीके से अफवाहें फैला रहे थे, ये सारे इल्ज़ामात उन पर लगे, बहुत सारे लोगों के साथ मारपीट हुई, ये खबरें भी सामने आई। मगर अब ये नया फरमान जारी कर दिया गया है, एहतजाज होगा तो वजारत दाखिला की इजाज़त के बाद ही किया जाएगा। बात अब भारत और पाकिस्तान के हवाले से, चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है, हफ्तावार ब्रीफिंग होती है और दोनों मुल्क अपनी अपनी बात रखते हैं, जो वहाँ पर मंदूब होते हैं या दोनों के जो नुमाइंदे बात रखने के लिए जाते हैं, इनमें भारत की तरफ से भी TS त्रिमूर्ति और पाकिस्तान की तरफ से भी उनके नुमाइंदे बात रख रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उठाया है और हुर्रियत लीडर सैयद शाह गिलानी की मौत का भी उन्होंने जिक्र किया, जो उसके बाद 3 से 4 दिनों तक सिक्योरिटी काफ़ी सख्त रही, कुछ हिस्सों में बंदिशें रही, तो वो तमाम चीज़ें अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उठाई। लेकिन सरहदों पर तनाव, शहर के अंदरूनी हालात या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मुख्तलिफ हिस्सों में सूरत हाल बनी है, बहुत सारे मकामात पर भारत ने हवाला दिया कि इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, उस पर भारत की तरफ से जनरल असेंबली के अंदर यानी UNGA के अंदर अपनी बात रखते हुए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया कि इस वक्त मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान पाकिस्तान के अंदर से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान खुले आम, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, दुनिया के या बैनुल अक़वामी सतह पर बड़े प्लेटफॉर्म्स हो, वहाँ पर अपनी बात रखता है, बावजूद इसके जब बड़े जो दहशतगर्द ग्रुप से उनके सरबराहान पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। जी हाँ, कल जिस तरह से देखा गया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान यूनाइटेड नेशंस के अंदर में जब कश्मीर का मामला उठाया गया पाकिस्तान की जानिब से, तो दोनों मंदबूइन के दरमियान गर्म बहस हुई है कश्मीर मसले को लेकर, जहाँ सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद जो 4 रोज़ तक वादी कश्मीर में मुकम्मल बंद रहा, उसका भी जिक्र किया। उसके बाद ही भारत की जानिब से भी पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है, चाहे सरहदी तनाव को लेकर या फिर जो या वादी कश्मीर को लेकर भी भारत की
जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम ठहराया गया कि ये वादी के अंदर हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। चलिए एक और पाकिस्तान का फैसला यहां पर आपको बताते हैं। चूंकि पाकिस्तान की जहां पर अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त कवानीन बन रहे हैं, आए रोज तब्दीलियां हो रही हैं और जब तकरीब होगी हल्फ बर्दारी की तो उसके बाद हो सकता है मजीद बड़ी तब्दीलियां हों। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की तरफ से तालीमी इदारों में जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। टाइट जीन्स टी शर्ट पहनने से मना कर दिया गया। बिलखुसूस उसातिज़ा या जो ख़वातीन हैं उनसे कहा गया है कि वो जीन्स या इस तरह के टाइट कपड़े ना पहने, जिसके बाद उनको कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है तालीमी इदारों के अंदर जो पढ़ाने वाले लोग हैं। जहां खवातीन के लिए ये फरमान जारी है, वही जो मर्द हजरात है उनके लिए कहा गया है कि वो शलवार कमीज पहन के आए, यानी कि पैंट और शर्ट के बगैर वो शलवार कमीज पहन के आए। जहां खवातीन के असातिज़ा जो उस्तानी उनके लिए टीचर, उसके लिए खासकर जो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में कहा गया है कि वो टाइट जीन्स पहन के ना आए और साथ ही साथ मर्द हजरात के भी लिए कहा गया है कि वो शलवार कमीज पहन कर आए। पाकिस्तानी मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम तालीमी इदारों में उसातिज़ा के लिए एक तरह का ये ड्रेस कोड है जिसको लागू कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है। खवातीन उसातिज़ा के जीन्स और टाइट्स पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और मर्द उसातिज़ा की जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी ज़रूर होगी, लेकिन सलवार कमीज लाजमी करार दिया गया है। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि क्लास में टीचिंग गाउन और लेबॉर्ट्री में लैब कोट पहनने की हिदायत होगी। वफाकी निज़ामात तालीम जो है उसने एक नोटिफिकेशन के जरिए नया ड्रेस कोड लागू करने की बात कही है और नोटिफिकेशन के मुताबिक पर्दा करने वाली खवातीन उसातिज़ा को साफ सुथरा स्कार्फ और हिजाब पहनने की ताकीद की गई है और खवातीन उसातिज़ा को सैंडल और इसके अलावा जो टाइट्स हैं वो पहनने से मना कर दिया गया है। लेकिन जो मर्द टीचर्स हैं, मर्द हजरात हैं, उन्हें सलवार कमीज़ पहनने के लिए कहा गया है, लाजमी करा दी गई है। और ये एक नया किस्म का जो है कानून पाकिस्तान के अंदर जो गुज़श्ता कई बरसों से नहीं था। कुछ जमातों की तरफ से ज़रूर इस पर मांग की जा रही थी। जमात इस्लामी समेत ऐवान के अंदर भी कुछ सेनेटर्स जो पहुँचे थे उन्होंने गुज़श्ता बरसों में ये मुतालबात ज़रूर रखे हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस पर मोहर भी लगा दी है। तो चलिए ये थी पाकिस्तान के हवाले से खबर। अब ज़रा यूएस इंडिया के दरमियान की जो बात करेंगे उस पर भी यूएस की जानिब से जो सुबह होने वाला अमरीकी एलची ने मोहन भागवत से मुलाकात की है। भारत अमरीका के दरमियान ताल्लुकात पर भी बात हुई है। वज़ीर आज़म के दौरे से चंद रोज़ कबल ही ये दोनों के दरमियान मुलाकात हुई है और माना जाता है कि जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा करेंगे उसके साथ ही वो वहाँ के सदर जो बिडेन से भी मुलाकात करेंगे। उस मीटिंग से कबल, उस दौरे से कबल ही जो है अमेरिकी एम्बेसडर, यूएस एक्टिंग एम्बेसडर अतुल केशप, जिन्होंने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के साथ मुलाकात की है। अमेरिका के जो एम्बेसडर थे, एक्टिंग एम्बेसडर, कुछ ही दिन बाकी रह गया। अतुल केशप जो कि अब सबदोश हो रहे हैं और रिटायरमेंट से पहले उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की है। उस मुलाकात के दौरान मरकजी सरकार के इक़दामात या बाहर से जितने भी सफ़ीर आते हैं, अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले लोग आते हैं, उनके लिए यहाँ बेहतर निज़ाम है, इसकी भी तारीफ़ की गई है। और दूसरा, जमहूरी तर्ज़ अमल के ख़िलाफ़ कोई अगर आवाज़ उठाए तो उसे भी मौका दिया जाता है। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस हुआ है और उसके बाद कश्यप की तरफ से ट्वीट भी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से कई अहम शख्सियात के साथ मुलाकात की गई है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ भी उन्होंने कल ही मुलाकात की है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के साथ मुलाकात की है और बहुत जल्द वो अमेरिका वापस लौट जाएंगे और 2 महीनों का तकरीबन जो उनके पास अभी तक जो चार्ज डी अफेयर्स थे, ये अमूर वो अभी तक देख रहे थे और अमेरिका के भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात हों, इसकी भी उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है। मज़ीद बेहतरी आए इन ताल्लुकात में और जाते जाते उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जो दौरा हो सकता है कि 22 से 27 तारीख के दरमियान वज़ीर आज़म का जब अमेरिका का होगा तो सदर जो बाइडन से मुलाकात होगी, वहाँ पर तमाम मामलात जो है बड़ी संजीदगी के साथ डिस्कस किए जाएंगे। अमेरिका के एलची सबकदोशी से पहले हिंदुस्तान के अंदर कई अहम शख्सियात से मुलाकात कर रहे हैं और जो बाइडन इंतज़ामिया बनने के बाद या इक़्तिदार में आने के बाद, सदर मुंतखब होने के बाद जो बाइडन से पहली मुलाकात वज़ीर आज़म की होगी, तो उस दौरे के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू हुई है। तो ये थी
अब बात जरा करते हैं रशिया और भारत के दरमियान की। जिस तरह से कल भी नई दिल्ली के अंदर अहम मीटिंगों का सिलसिला कई घंटों तक जारी रहा। रशिया के जो NSA हैं यानी कौमी सलामती मशीर, उन्होंने भारत के कौमी सलामती मशीर अजीत डोभाल के साथ पहले मीटिंग की है। जो वफद के साथ ही दिल्ली पहुंच चुका था, उन्होंने पहले अजीत डोभाल के साथ मीटिंग की है। उसके बाद ही बाद दोपहर के साथ वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और साथ ही साथ वज़ीर आज़म के साथ भी मुलाकात की है, जहां पर दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात है उस पर बात हुई है। और साथ ही साथ बात हुई अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत और अफ़गानिस्तान की पैदा-शुदा सूरत हाल पर भी बात हुई है, जहां पर यह खदशा जाहिर किया गया है कि ये भी कहा गया है कि बाद में जो ज़राए से खबर मिली है कि अब जो तालिबान है, अफ़गान तालिबान, वो अपनी बात पे कायम रहेगा। और उन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना की जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान इसमें एक अहम किरदार अदा कर सकता है कि वो इसे किसी के लिए दहशतगर्दी के इस्तेमाल करने नहीं देगा। और पाकिस्तान को लेकर भी बात भारत की तरफ से रखी गई है, जहां पर एक तरफ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स मिल रहे थे, यानी कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल ने अपने जो रूसी हम मनसब हैं उनसे मुलाकात की। और उसके बाद जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स चूँकि मुख्तलिफ वजारतों के वफूद जो इस वक्त दिल्ली के अंदर पहुँचे हैं, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और कुछ मिनट के लिए वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई है और उनके साथ मुतल्लिका वजारत के जो अहदेदार हैं उनसे भी मुलाकात हुई है और आगे की हिकमत अमली तय पाई है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तो बात होनी ही थी, जैसी सूरत हाल बन रही है इस खत्ते के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ बातचीत पाकिस्तान के हवाले से भी हुई है। जैश और लश्कर के जो सरगना है वो सरहद पार पाकिस्तान में बैठे हैं। भारत की तरफ से रूस और जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, खासतौर से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रशिया के, उनके नोटिस में ये बात लाई है और इस पर अपना एहतिजाज भी एक तरह से दर्ज कराया गया है। अब जरा बात करते हैं नई दिल्ली की और करनाल आपको लिए चलते हैं, चूंकि करनाल वो मकाम इन दिनों बन गया है जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। आप देख रहे थे कि किसान तहरीक, जिसे लगभग 8 से 9 महीने बीत चुके हैं, दिल्ली की सरहदों पर एहतिजाज चल रहा था, लेकिन इस वक्त जो किसानों का एहतिजाज है वो दिल्ली के बजाय अब शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि करनाल हरियाणा के इस जिले के अंदर, जहां पर इंटरनेट खदमात तकरीबन 3-4 दिनों से अभी मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो है वो मुअत्तल रखी जा रही हैं, एक तय शेड्यूल के मुताबिक उनको बंद किया जा रहा है। मोबाइल कॉलिंग सर्विस पर कुछ देर के लिए ज़रूर खबर थी कि रिस्ट्रिक्शंस लगी, लेकिन बाद में शुरू कर दी गई। लेकिन SMS सर्विस भी बंद कर दी गई है, क्योंकि गैर मुय्यना मुद्दत के लिए यहाँ पर धरना किसानों की तरफ से शुरू किया गया है, जहां किसानों का एहतिजाज लगातार जारी है। अब उन्होंने करनाल सेक्रेटरीट के बाहर एहतिजाजी धरना शुरू किया है। उनका मानना है कि मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो इनका एहतिजाजी धरना जारी रहेगा। किसानों की मांग जो है 3 ज़रूरी कवानीन को लेकर उनकी मांग है कि उन्हें हटाया जाए और कानून न बनाया जाए, उसके साथ साथ ही MSP पर कानून बनाया जाए, ये किसानों की मांग है। लगातार उन्होंने जो 28 अगस्त को करनाल के अंदर किसानों के साथ हुआ है, जिसके बाद ही कई किसान जख्मी हुए, पुलिस ने जहां पर ताकत का इस्तेमाल किया था, उसके बाद ही अब करनाल के अंदर उन्होंने एहतिजाजी धरना शुरू किया है, जहां मुतालबात को लेकर वो मांग करें, उनके मुतालबात हल नहीं किए गई तो इनका जो एहतिजाजी धरना है वो जारी रहेगा। किसानों की एहतिजाज की बात हो रही है तो फिलहाल यहां से धरना खत्म करने के मूड में किसान नजर नहीं है और राकेश टिकैत की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि आज उत्तर प्रदेश और पंजाब से मजीद किसान करनाल पहुंच रहे और सेक्रेटरीट के बाहर धरना दिया जाएगा। मुतालबा सिर्फ ये कि जो लाठीचार्ज 28 तारीख को हुआ था उसमें कार्रवाई होनी चाहिए उन सभी लोगों के खिलाफ। और उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी कि बहुत सारे लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, उनमें कई लोगों के खिलाफ खबर यह है कि केस दर्ज हुआ है, उनसे भी वो केस वापस लेने की बात हो रही है। और तीसरी बात, जो DM है करनाल के, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो धमकी दे रहे थे और सर फाड़ना और इस तरह के जो अल्फाज उनकी तरफ से इस्तेमाल किए गए, तो उनके खिलाफ हालांकि उनने माफ़ी ज़रूर पब्लिकली मांग ली है, लेकिन उनको हटाने की मांग हो रही है। दूसरी तरफ सरकार के सामने, किसानों के सामने सरकार भी वजिद है, फिलहाल कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। अब जरा बात खेल के मैदान से आपको ये बताते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर के हवाले से मीटिंग हो रही है। लेकिन वर्ल्ड T20 कप, जिसके लिए मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से अपनी टीमों का ऐलान कर दिया गया है और भारत की प्लेइंग 11 के साथ साथ 15 मेंबर्स का जो स्क्वाड है, 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। और एक बड़ा फैसला लिया गया है जहां पर महेंद्र सिंह धोनी, जो इस बार पहली बार आपको मैदान में नजर नहीं आएंगे टीम इंडिया के साथ, 2008 के बाद सारे वर्ल्ड कप का हिस्सा थे T20 का बिलखुसूस, लेकिन इस बार उन्हें मेंटोर के तौर पर टीम इंडिया ने अपने साथ वर्ल्ड कप में लिया है।
जी हाँ, जहां सबकी नज़रें इस पर मरकूज थी कि टीम इंडिया जो वर्ल्ड कप के लिए T20 के लिए अपनी टीम का ऐलान करेगा, वही कल जो है इसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर हो चुका है। आलमी कप T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान। स्पिनर अश्विन को 15 रुकनी स्क्वाड में मौका मिला है, उसे शामिल किया गया है और साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जो पहले ही आसिफ रशीद ने आपसे कहा कि उसे मेंटर के तौर पर इस टीम का हिस्सा बनाया गया है और अक्टूबर 24 को भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा। अब जो इंडिया की टीम है जो कहीं ना कहीं काफ़ी बैलेंस मानी जाती हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके लिए ये कहा जाता है कि अब की बार जो है टीम इंडिया की जो टीम है जो सिलेक्ट की गई है 15 रुकनी फिलहाल जो टीम है कहीं ना कहीं ये अच्छी बैलेंस्ड टीम जो है इंडिया की तरफ से इसका ऐलान किया गया और ये भी माना जाता है कि धोनी का टीम में बतौर मेंटर शामिल होना ये कहीं ना कहीं टीम इंडिया को खेलने के लिए इनकी सलाहियत, उनके एतमाद को बढ़ाएगा और टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा चांसेस है इस बार T20 वर्ल्ड कप जीतने का। बड़ी बैलेंस साइड मानी जा रही है और भारत के साथ साथ इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरफ से भी 15 रुकनी जो टीम्स हैं वो उनका ऐलान कर दिया गया। अनाउंसमेंट के साथ साथ कुछ रिजर्व प्लेयर्स को भी रखा गया है और 3 खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, दीपक चाहर और उनके साथ शार्दुल ठाकुर को 3 जो मेंबर्स रहेंगे स्क्वाड के साथ वो रिजर्व के तौर पर काम करेंगे। लेकिन फिलहाल युजवेंद्र चहल को बाहर रखकर उन पर तरजीह दी गई है रविचंद्रन अश्विन को। और अब ये भी है कि चूंकि 24 तारीख को शुरुआत जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने मैदान में होंगे दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, तो उसके लिए सबकी नजरें आप हैं। सिर्फ 1 से 1.5 महीने का वक्त बचा है चूंकि दोनों ने शुरुआत टूर्नामेंट की करनी है। वो भारत और पाकिस्तान यानी ये दोनों हरीफ आमने सामने होंगे और इसके लिए इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा था। अब जरा जो कौमी खबरें हैं या खेल के मैदान से इन पर थोड़ा ब्रेक लगाते हैं, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं। चूंकि जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली के अंदर आज एक अहम मीटिंग होने जा रही है और इसमें कई बड़े फैसले हो सकता है कि शाम होते होते लिए जाए। लेकिन आज की मीटिंग में खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह, इंटेलिजेंस के कई अफसरान, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और दीगर कई सीनियर अफसरान वजारते दाखिला के शामिल होंगे। जी हाँ, बात जम्मू कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर के हवाले से आज दिल्ली में एक अहम मीटिंग होने वाली है जहां पर अमित शाह इस मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ीर दाखिला और सलामती सूरत हाल पर भी ब्रीफ उसे किया जाएगा। तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर हालात बने हुए हैं या तालिबान की हुकूमत, उस पर बात होगी और साथ ही साथ तामीर तरक्की और बढ़ते चैलेंजेज या वादी के अंदर जिस तरह खासकर जम्मू के अंदर हमने देखा है कि ड्रोन लगातार पिछले कई दिनों से गुज़श्ता कई दिनों से लगातार देखे जाने के बाद ही वहाँ पर जो है उस पर भी बात हो गई कि सिक्योरिटी सूरत हाल का भी बाज़ाब्ता तौर पर जायज़ा लिया जाएगा। LG मनोज सिन्हा भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे और इसके बाद ही माना जाता है कि वज़ीर आज़म से भी LG मनोज सिन्हा मुलाकात करेंगे। जब ये मीटिंग इख्तिताम को पहुँचेगी तो उसके बाद ही वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात मुतवक्का है। और इस मीटिंग में जब से जो तब्दीली अफगानिस्तान के अंदर आई है काफ़ी ज़्यादा सलामती सूरत हाल डिस्कस की जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास की सिचुएशन, फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, दीगर जो एजेंसियां इस वक्त काम कर रही है वो तमाम चीज़ें रिव्यू करने के बाद एक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार की गई है महकमा दाखिला की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। और दिलबाग सिंह आज वो की नुमाइंदगी करेंगे दिल्ली के अंदर और टॉप ऑफिशियल जब होंगे उनके सामने वो रिपोर्ट रखी जाएगी। तामीर और तरक्की के हवाले से बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हों और उसके बाद पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम हो, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटियों का जम्मू कश्मीर का दौरा हो, मरकजी वज़रा के जम्मू कश्मीर के दौरे हों। हर ज़िले के अंदर पंचायत और ब्लॉक सतह तक सरकार की तरफ से कहा गया है कि अवामी नुमाइंदों को डायरेक्ट पैसा देकर तामीर और तरक्की के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। अब बदलाव कितना है वो सारी सूरत हाल हर बार डिस्कस होती है, इस बार भी रखी जाएगी। सिविल, पुलिस और इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है आज की इस मीटिंग में इम्कान है कि वो अपनी अपनी बात रखेंगे और तालिबान के अफगानिस्तान में आने के बाद उसके बाद की जो सारी सलामती सूरत हाल है और चूँकि सरहदें भी काफ़ी वक्त से खामोश है, बहुत सारे एक बड़ी आबादी को राहत मिली है 24-25 फरवरी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जब सीज़ फायर पर सख्ती से मुआहदे पर अमल दरामद करने पर बात हुई, तो उसके बाद से जो कुछ अभी तक सूरत हाल रही है, कई बार दरअंदाजी की कोशिशें हुई हैं, जो मुसलसल बयानात सामने आते रहे, वो तमाम डिटेल्स आज उनके सामने रखी जाएंगी। बढ़ते आगे बात लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले से भी करते हैं, चूँकि दिल्ली के अंदर जब आज मुलाकात होगी तो उससे पहले भी मुलाकातें पिछले 24 घंटों में हुई है और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मरकजी वज़रा से लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा मुलाकात भी कर चुके हैं।
जी हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से दिल्ली के अंदर मुलाकातें भी हुई हैं। उन्होंने किरण रिजिजू से मुलाकात की है, गिरिराज से भी मुलाकात की है, प्रहलाद जोशी से भी मुलाकात की है, जहां जम्मू कश्मीर के मामलात को लेकर भी बात हुई है और जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की को लेकर मनोज सिन्हा, एलजी मनोज सिन्हा ने इन वज़रा के साथ ही बात की है। इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जम्मू कश्मीर में इस वक्त सरकार की तरफ से जो काम वाम किए जा रहे हैं वो तमाम डिटेल्स रखी गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें, चूँकि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से तमाम तफसीलात उनके सामने रखी जा रही थी, तो दूसरी तरफ मरकज़ी वज़रा ने भी उनकी पीठ थपथपाई है कि अब तक बेहतर इक़दाम उनकी तरफ से उठाए गए और उसका नतीजा ये है कि अमन कानून की सूरत हाल भी बहुत हद तक सिविल और पुलिस या बाकी जो इदारे हैं उनकी मुश्तरका कार्रवाइयों की वजह से बरकरार रही है। ये तमाम वो खबरें लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और आज भी जहां पर गिरिराज सिंह, किरण रिजिजू और प्रहलाद जोशी के प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की, एक फंक्शन था, वहां पर भी जम्मू कश्मीर के हवाले से बात हुई और जम्मू कश्मीर के मुतालिक एक किताब भी शाया हुई है, रस्मी रुडमाई अंजाम दी गई है, वहां पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर पहुंचे और तामीर और तरक्की उनकी तरजीहात में शामिल है, ये गिरिराज सिंह की तरफ से भी कहा गया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की पीठ थपथपाई गई है। बात जरा अदालत उज़्मा की भी करते हैं। जी, अब जरा बात करेंगे अदालत उज़्मा की और साथ ही साथ कोविड-19 के हवाले से, जहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अर्जी दायर की गई है कि घर घर जाकर टीकाकारी मुहिम शुरू की जाएगा। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत देने से इनकार कर दिया है। अर्जी गुजार की जानिब से जो कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने घर घर जाकर कोरोना मुखालिफ टीकाकारी जो है उसको हिदायत देने से उन्होंने इनकार किया है। जो अर्जी दायर की गई है उसे मुस्तरद कर दिया गया है। अर्जी गुजार को अपना मशवरा वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के सामने रखने की छूट दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। बेंच ने कहा कि मुमकिन है कि अर्जी गुजार की जानिब से वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद को तजवीज़ पेश करना फ़ायदेमंद होगा। अर्जी गुजार ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि तमाम शहरियों, बिलखुसूस जो जिस्मानी तौर कमज़ोर हो, बुज़ुर्गों, पसमानदा अफराद, कमज़ोर तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए घर घर टीकाकारी के इंतजाम किए जाएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। और इस बीच जहां पर कोविड की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, चूँकि गौहर गुज़श्ता रोज़ जहां पर हमने देखा था कि 50 से 80 के बीच में ये कुछ आदाद शुमार इस तरीके से बन रहे थे, लेकिन 75 केसेस रातों रात बढ़े हैं, यानी 24 घंटों में जो इजाफा हुआ है वो 75 केसेस का, और कोविड से एक मौत भी हुई है। और ये सारी सूरत हाल जब डॉक्टर्स के सामने है, पैरामेडिक्स के सामने है, जो बाकी तिब्बी अमला है खिदमात अंजाम दे रहा है वबाई सूरत हाल में, अब डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर भी सामने आई है, जिन्होंने सरकार से ये अपील भी की है और मशवरा भी दिया है कि बच्चों की जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन का आगाज़ उनके लिए किया जाए, बसूरत दीगर इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। कोरोना की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी और पिछले 24 घंटों में बढ़ी है। 8 रोज़ बाद इजाफा देखा गया है, एक मौत हुई है कोविड-19 से। 151 कोविड-19 के जम्मू कश्मीर के अंदर पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और यही इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है मुल्क के अंदर टीकाकारी, इस पर अदालत उज़्मा में भी मुदाखलत की अपील की गई थी खुसूसी बेंच से, लेकिन अदालत ने फिलहाल वजारत के सामने यानी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के सामने जाने के लिए अर्जी गुजार से जाने की उन्हें मशवरा दिया है। कोविड-19 की जहाँ पर बात चल रही है, इंतजामिया का मानना है कि लोगों की जानिब से जो कोविड-19 के SOPs हैं, गाइडलाइंस हैं, उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से आए रोज़ इसमें इजाफा हो रहा है। बार बार इंतजामिया की चाहे जिला इंतजामिया की बात करेंगे या सूबा इंतजामिया की बात करेंगे, लोगों से अपील की जा रही है कि वो SOPs का खास ख्याल रखें। मास्क का इस्तेमाल करना तो बहुत ज़रूरी है, जब भी कहीं आप भीड़ में हो या सफ़र कर रहे हो तो मास्क का ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। चलिए, यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको 2-3 बड़ी खबरें और भी बताएंगे, चूँकि सयाहत को फ़रोग देने के लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया क्या कुछ काम कर रही है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि एक और पार्लियामेंट्री कमेटी का जहां पर दौरा खत्म हुआ तो मरकजी वज़रा जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और अब से थोड़ी देर बाद एक ग्रुप जम्मू पहुंच जाएगा और वादी कश्मीर भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बाकी तमाम लोग जो इस वक्त पहुंचने वाले हैं, और साथ ही साथ राहुल गांधी के दौरे के हवाले से बात करेंगे और वादी कश्मीर और जम्मू में कुछ इंतजाम के फैसलों पर भी बात होगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है।